हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी और यूजीसी नेट वगैरह एग्ज़ाम्स में। और साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब से हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो राजनीति विज्ञान है यानी कि पॉलिटिकल साइंस की भी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो भी मिलेंगी। और साथ ही सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस जो कि टेट, सुपर टेट और सी टेट और केवीएस वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड पर ही उपलब्ध होंगी। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आई होप वो आपके लिए उपयोगी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को। तो सबसे पहला प्रश्न यानी कि सिद्धांत है हमारा कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है हमारा, एक है प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन 2 है सैमुअलसन, ऑप्शन 3 है पीगू और ऑप्शन 4 है हमारा चैम्बरलिन। तो उद्घाटित अधिमान सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। उत्तर होगा हमारा सैमुअलसन, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री द्वारा क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन 1 है हमारा पेरेटो, ऑप्शन 2 है हैरेड डोमर, ऑप्शन 3 है लिविंगस्टीन, ऑप्शन 4 है रॉबिन्सन। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। उत्तर होगा हमारा लिविंगस्टीन, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सही मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि टेबल ए को टेबल बी से सही तरीके से मिलाना है। तो ऑप्शन ए है हमारा, स्थायी आय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है। यह आभासी, ऑप्शन बी है आभासी लगान किसका है, ऑप्शन सी है तरलता जाल का सिद्धांत किसका है, और ऑप्शन डी है साम्य फर्म की अवधारणा किसकी है। तो जो हमारा स्थायी आय परिकल्पना है वह हमारा किसने दिया है, वह दिया हमारा फ्रीडमैन द्वारा। ठीक है, और जो आभासी लगान है हमारा वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। और तरलता जाल ये सभी जानते हैं, प्रोफेसर जेएम कीन्स के द्वारा। और चौथा हो गया हमारा साम्य फर्म की अवधारणा दी गई है पीगू के द्वारा। तो हमारा उत्तर होना चाहिए सही, वो होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, तो अस्थायी आय परिकल्पना हो गई हमारी फ्रीडमैन, आभासी लगान प्रोफेसर मार्शल, तरलता जाल प्रोफेसर जेएम कीन्स, और ऑप्शन डी है हमारा साम्य फर्म की अवधारणा। तो उसका उत्तर होगा हमारा पीगू। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 4। तो यह है, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किससे संबंधित है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ब्याज सभी जानते हैं कि ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इस ऑप्शन ए है हमारा मार्शल, ऑप्शन बी है रॉबिन्स, ऑप्शन 3 है जेएम कीन्स, ऑप्शन 4 है हमारा हैब्रल। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि जेएम कीन्स। ठीक है, क्या होगा हमारा इसका उत्तर, ऑप्शन 3 यानी कि जेएम कीन्स द्वारा ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया गया। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है, यानी कि कौन सा जो इसके सिद्धांत है और उसके जो प्रतिपादक हैं वह सही नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इष्टतम सिद्धांत पेरेटो के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन 2 है जोड़े के समस्या, ये यूलर का है, या ऑप्शन 3 है व्यापार चक्र का नव परिवर्तन सिद्धांत शौकिल के द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन 4 है हमारा समूह संतुलन चैम्बरलेन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इष्टतम सिद्धांत सही है, जोड़े की समस्या यूलर 2 भी सही है, और समूह संतुलन चैम्बरलेन ये भी सही है। यानी कि हमारा जो असुमेलित है वो कौन सा है, ऑप्शन 3 यानी कि व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत शौकिल के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है शुम्पीटर के द्वारा। तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 3 सही होगा, यानी कि ये असुमेलित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, न्यूनतम कराधान सिद्धांत किस अर्थशास्त्री की देन है। ठीक है, ऑप्शन 1 रिकार्डो, ऑप्शन 2 जेके मेहता, ऑप्शन 3 जेबी से, और ऑप्शन 4 है हमारा जेबी क्लार्क। तो जो न्यूनतम कराधान सिद्धांत है वह किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन 3 जेबी से के अनुसार। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 3 जेबी से के अनुसार। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। इससे पहला प्रश्न था हमारा सुमेलित और यहाँ पर है सुमेलित। तो ये ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में कि क्या पूछा है। तो यहाँ पूछा है इसने सुमेलित है, यानी कि 3 गलत है, यानी 3 असुमेलित है और 1 सुमेलित है। तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए के हमारा बाजार नियम जे के मेहता द्वारा दिया गया है, रोजगार गुणक जे एम कीन्स के द्वारा, निवेश गुणक कोहन के द्वारा, या फिर कर के सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा जो सही है, यानी कि जो सुमेलित है वो है हमारा केवल ऑप्शन 4, यानी कि कर के सिद्धांत, जो कि एडम स्मिथ द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा हमारा कर के सिद्धांत एडम स्मिथ सुमेलित है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम अपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पारस्परिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पारस्परिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए के हमारा विक्सेल, ऑप्शन 2 है हमारा रोजेस्टीन रोडान, ऑप्शन 3 है हमारा जेएस मील और ऑप्शन 4 है हमारा सुईजी। तो यहाँ उत्तर है हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, यानी कि जेएस मिल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक सिद्धांत। चलिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9, लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या किसने दिया। ऑप्शन 1 डेविड रिकार्डो, ऑप्शन 2 है फिशर, ऑप्शन 3 है एडम स्मिथ, ऑप्शन 4 है हमारा फिलिप। तो यहाँ लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारा उत्तर होगा एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि प्रबल प्रयास, यानी कि जिसे बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं, से कौन संबंधित है या किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो सबसे एक पहला है हमारा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 है सुईजी, ऑप्शन 3 है रोजेस्टीन रोडान, या ऑप्शन 4 है हमारा टोजिंग। तो ये जो सिद्धांत है बड़े धक्के का या फिर प्रबल प्रयास का सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ सही होगा, रोजेस्टीन रोडैन द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, प्रबल प्रयास या फिर बड़े धक्के का सिद्धांत। तो देखते हैं हम अब अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11, सही मिलान कीजिए। तो इसमें भी हमें टेबल 1 को टेबल 2 से मिलाना है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा पास हो गए हैं, तो थोड़ा समझ कम आ रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन 1 है हमारा बैकबोश प्रभाव रोस्टो द्वारा दिया गया है, क्या आगत निर्गत तकनीक जो है वो यूलर द्वारा दी गई है। ऑप्शन 3 दिया है इसमें आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण गुन्नार मिडल द्वारा दिए गए हैं, या फिर ऑप्शन 4 है हमारा उत्पादन समाप्ति पिरमे लियोनतीफ द्वारा दिया गया है। तो इसका सही मिलान होगा हमारा जो ऑप्शन 1 है हमारा बैकबोश प्रभाव, वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है हमारा गुन्नार मिडल, यानी कि इसको हम मिलाएंगे ऑप्शन सी से। ठीक है, और जो हमारा आगत निर्गत तकनीक है वो किसके द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है हमारी लियोनतीफ द्वारा, यानी ऑप्शन डी से हम इसको मिलाएंगे। और ऑप्शन 3 है हमारा आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा 3 का ए। और जो हमारा चौथा है उत्पादन समाप्ति पिरमे, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हमारे होंगे ऑप्शन बी से मिलाएंगे हम, यानी कि यूलर। तो हमारा सही क्रम क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। हमारा सही क्रम होगा ऑप्शन 1 का होगा सी, 2 का होगा डी, और 3 का होगा ए, और 4 का होगा बी। ठीक है, हम अपना अगला प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नव क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, यानी कि न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन 1 है हमारा रिकार्डो, ऑप्शन 2 है हमारा एजवर्थ, ऑप्शन 3 है हमारा एक्शर होलिन, और ऑप्शन 4 है हमारा हिग्स एवं हैंसन। तो हमारे यहाँ उत्तर सही होगा ऑप्शन 2, यानी कि एजवर्थ द्वारा न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिए गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा गरीबी का अपवाह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि गरीबी का जो अपवाह सिद्धांत है वो किसने दिया है। ऑप्शन 1 है हमारा ड्रैगनर नक्स, ऑप्शन 2 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है हमारा दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन 4 है हमारा जे के मेहता। तो जो ये है गरीबी के अपवाह सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा गरीबी का अपवाह सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ देखें दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम कि लाभ का संभाव्य आश्चर्य सिद्धांत
के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, लाभ का जो संभाव्य आश्चर्य सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो ऑप्शन ए क्या हमारा पीटर ए पायर, ऑप्शन 2 है शुम्पीटर, ऑप्शन 3 है लेविस और ऑप्शन 4 है हमारा शौकिल। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वह क्या होगा? ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। शौकिल के द्वारा लाभ का संभाव्य आश्चर्य सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो ये है, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन 1 है जे एल कीन्स, ऑप्शन 2 है जे बी से, ऑप्शन 3 है जे के मेहता, ऑप्शन 4 है हमारा जैक्स के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि जे के मेहता द्वारा आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा हो गया जे के मेहता। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आगे भी हम इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।